गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे द सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो देखो, पहले बेसिक में बात कर लेता हूँ कि बेसिक आप कोई भी लैंग्वेज ले लो तो हर लैंग्वेज के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है थियरी बेस और दूसरा पार्ट होता है प्रैक्टिकल बेस। तो मैं इस चैनल पे खाली प्रैक्टिकल बेस आपको करा दूंगा, क्योंकि थियरी बेस क्या है, आप थियरी कोई भी गूगल पे देख लो तो गूगल पे आपको सबकी थियरी इन डिटेल मिल जाएगी। तो मैं खाली प्रैक्टिकल पे भी ध्यान दूंगा। तो जैसे कि अब सी लैंग्वेज कोई इतना छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पूरी कोर्स है आती है इसकी। तो मैं क्या करूँगा, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक लूँगा। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो उस हिसाब से मैं उसकी तरीक आपको नोट एक बार दिखा दूंगा और उसके रिगार्डिंग तरीक आप कोडिंग करा दूंगा। तो कोडिंग क्या है, बेसिकली मैं एक डिकोडर नाम का एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मैं करूँगा। अगर आप चाहते हो आप कोड ब्लॉक को भी कर सकते हो, वो आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखो, पहले हम सी लैंग्वेज की थोड़ी बेसिक सी इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि आपको अगर थियरी पढ़नी है तो आप थियरी कहाँ से पढ़ोगे। तो पहले थियरी की से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये पहले तो बोल देता हूँ, ये मैंने नोट्स बनाई हुई है। ये नोट्स अभी 3 पेज की है। ओनली अभी लेक्चर 1 मैंने अभी लिखा है। इधर देखो, लेक्चर 1। तो अगर आपको सी लैंग्वेज की थियरी पढ़नी है तो इधर आप बेसिक सा सर्च कर दीजिए सी लैंग्वेज, और इधर लास्ट में लिख देना विकिपीडिया। इन हिंदी, तेलुगु, जो चाहिए वो अभी इंग्लिश में आ जाएगी अभी। तो इधर देखो, आपको सी लैंग्वेज की पूरी डिटेल थियरी मिल चुकी है। इधर इधर आपको हिस्ट्री से लेकर जितने सी लैंग्वेज में और कितने कितने टाइप से सी लैंग्वेज की, जैसे कि C99, C11, C17 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इधर आपको कीवर्ड्स की पूरी डिटेल में दिया हुआ है। टोटल 32 कीवर्ड्स है, वो भी इधर आपको दिए हुए हैं। इधर नीचे ऑपरेटर्स है, हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल है, और नीचे डेटा टाइप्स, पॉइंटर, वो सबकी डिटेल थियरी दी हुई है। अगर आपको पढ़ने तो आप यहाँ भी से पढ़ सकते हो, पर थियरी आप आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी उससे भी आप कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले उन नोट्स से जो मैंने बनाई हुई है, उसको देख लेते एक बार। तो इधर देखो, मैंने क्या लिखा है, देर आर टू बेसिक्स थिंग विच हेल्प अस टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो एक आती है एडिटर और एक आता है कंपाइलर। तो एडिटर क्या चीज़ है, तो एडिटर वो चीज़ है जहाँ पे आप अपना कोड लिखते हो, क्या कोड। और कंपाइलर एक टूल है जो आप जो कोड लिख रहे हो जो एडिटर में, उसको 0 से 1 में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि आप जो एडिटर में जो कोड लिखोगे वो आपका हाई लेवल कोड होगा। और कंप्यूटर कौन सा कोड समझता है, लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज मतलब 0 से 1। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर यूज होता है। इसलिए कंपाइलर इट इज़ अ स्मॉल टूल विच कन्वर्ट प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 से 1। अब आते हैं आईडी पर। आईडी मतलब इंटेलिजेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब सी लैंग्वेज आप नोटपैड में भी लिख सकते हो, टर्बो सी में भी लिख सकते हो, कोडब्लॉक में भी लिख सकते हो, और विजुअल स्टूडियो में भी लिख सकते हो। मतलब सब अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अब उसमें आईडी मतलब क्या, आईडी मतलब इंटेलिजेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर आप नोटपैड में लिखो और टर्बो सी में लिखो तो नोटपैड में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जैसे कि हैशटैग इंक्लूड। अब इंक्लूड बाद में एंगुलर ब्रैकेट आता है। तो आप शायद नोटपैड यूज़ करो तो आप एक बार एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हो, बाद में आपको बंद भी करना पड़ता है। तो आईडी में क्या होता है कि आप खोलते हो तो तुरंत बंद हो जाता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है थोड़ा। तो वो समझ लेता है कि हाँ, इसको ये बंदा बंद भी करने वाला है, इसलिए वो खुद ही ऑटोमेटिक बंद कर देता है। तो आईडी में आपको दिखा देता हूँ, डिटेल में दिखाऊंगा अभी आईडी की डिकोडर, जैसे मैंने आपको बोला। सेकंड पॉइंट क्या है, हेल्प अस टू राइट कोड इन इजी मैनर। वो हम अभी कोडिंग करेंगे तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा है। तो देखो, ये मैंने क्या है, हियर आई विल यूज ऑनलाइन आईडी डिकोडर। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल के साथ। तो डेटा टाइप और वेरिएबल क्या है, तो देखो, दिस बोथ टर्म्स आर इंटरकनेक्टेड with each other. If there is data type, then there should be variable, और if there is variable, then there should be data type. अगर data type है
तो वेरिएबल होना ही चाहिए, और वेरिएबल है तो डेटा टाइप भी होनी चाहिए। अब डेटा टाइप देखो, अगर चलो इसको पहले रहने देते, आपको एक लेमन लैंग्वेज समझा देता हूँ कि अगर आपके घर में एक बॉक्स है, जैसे कि आप किचन में एक बॉक्स रखते हो, कोई कांच की आपके पास बोतल है, तो उसके अंदर आप कुछ भरने के लिए एक कांच की बोतल ले रहे हो, ऐसे शोपीस में रखने के लिए तो नहीं कि हाँ भाई हाँ मैंने कांच की बोतल रख दी, अब उसके अंदर तो कुछ भरेगा तो खरी ना। इसलिए मतलब इधर डेटा टाइप मतलब तेरी कांच की बोतल है, और वेरिएबल जो तू अंदर जो चीज़ भरने वाला है वो है। अगर तू बोतल लाएगा तो वेरिएबल मतलब तेरे को कुछ चीज़ उसके अंदर भरनी ही पड़ेगी, और शोपीस में तो तू उसको रख नहीं सकता। समझो। अब डेटा टाइप की डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेम itself tell that the type of data to be stored। एग्जाम्पल इंट फ्लोट। देखो इधर मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको इंट फ्लोट डबल कैरेक्टर का स्क्वायर सब आपको आ रहा होगा, क्योंकि आपने तो एक थियरी अभी तक तो पढ़ी होगी। समझ रहे हो। तो अब वेरिएबल पे आते हैं। तो वेरिएबल इट इज थिंग इन विच वी कैन स्टोर अवर डेटा। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 5.57, बी इज इक्वल टू 6.7, कैरेक्टर इज इक्वल टू सिंगल कोट है। अब कैरेक्टर में एक चीज़ है कि आप कैरेक्टर लिखो तो एक सिंगल कोट में ही लिखना पड़ेगा, उसके बिना वो कंपाइलर उसको रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका सिंटेक्स है। समझ लो। ये देखो मैंने इधर लिखा है इंट एज। अब इंट एज मतलब इंट जो है वो उसका डेटा टाइप है, और एज वेरिएबल का नाम है। समझ लो। इंट एज, तो इंट डेटा टाइप है और एज वेरिएबल का नाम है। अब आ रहे, देयर आर टू वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। केस वन है और ये केस टू है। ये दोनों केस को हम कंपाइलर में देख लेंगे एक बार रन करके। अब इधर आ रहे हैं नोट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चारों चार, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स लिखे गए हैं मैंने इधर, कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। समझ लो। सेकंड, स्पेस इज नॉट अलाउड बिटवीन द नेम ऑफ द वेरिएबल। थर्ड, वी कैंट यूज स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। इधर ये इसका अंडरस्कोर उसका एक्सेप्शन है। और फोर्थ है, वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। ये चारों चीज़ मैं आपको कंपाइलर में करके दिखा दूंगा एक बार अभी। अब आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट भी आपको पता चलता है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। आपने पूरा कोड लिखा है, मान लो कि आपने सोलेंट का कोड लिखा है, और उसके अंदर आपको एक आपने कोड लिखा है, चलो मान लेते हैं आपने एरिया का कुछ लिखा है कि सर्कुलर है, आपको उसका एरिया ढूंढने का है, तो उसके अंदर पाई बहुत बार यूज होने वाला है, तो आपने पाई ऊपर लिख दिया कि भाई हाँ हैशटैग डिफाइंड पाई 3.14। मित्र आप समझ रहे कि ये क्या लिखा है, पाई इज इक्वल टू 3.4 आना चाहिए, पर नहीं, इधर बीच में इज इक्वल टू नहीं आएगा। ये इसका सिंटेक्स ही ऐसा है। समझ लो। अब कीवर्ड पे आते हैं। अब कीवर्ड मतलब क्या, देयर आर दिस आर रिजर्व वर्ड। जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि अगर आप हाई फाई रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, तो आप एक अपने सीट रिजर्व करके रख रहे हो, पता है। तो आपको पता है कि तुमको रेस्टोरेंट में जाके यही सीट पे बैठना है और खाना ही खाना है, दूसरा कोई चाहे कोई नाच गाना नहीं करना। तो अगर आप इधर देखो, अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि इंट, इंट वो है सी लैंग्वेज का एक कीवर्ड ही है। तो इंट को पता है कि अगर यूजर ने मेरे को इंट लिखा है तो मेरे को ये काम निभाना है, कि कोई वैल्यू मेरे अंदर स्टोर होने वाली है। समझ लो। इसलिए उसको पता है कि हाँ मेरा ये काम है, इसलिए मेरे को उसने लिखा है। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं पूरे सी लैंग्वेज में। आप सी लैंग्वेज के 32 कीवर्ड्स है, ये तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। तो आप इधर इमेज में कर सकते हो, इमेज ये सब आपके सामने आ गए इमेज के कितने कीवर्ड आप कोई भी ले लो, सब में एक ही सब डेटा है। वापस आते हैं पीडीएफ पे। अब पीडीएफ में वापस से नोट्स आई। कीवर्ड्स कैन नेवर बी यूज फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट। कीवर्ड्स अब देखो इंट, अब नेमिंग ऑफ वेरिएबल, अब वेरिएबल ने अपना नाम दिया है ए, तो इंट ए हो गया। अब वेरिएबल का नाम भी आप इंट दे रहे हो और डेटा टाइप भी इंट दे रहे हो, तो इंट इंट वो कंपाइलर नहीं समझेगा कि भाई ये तू क्या लिख रहा है। समझ लो। तो भी मैं आपको एक अपने कोडिंग वाले पार्ट में आपको समझा दूंगा अभी। फॉर ऑल कीवर्ड लिस्ट ऑफ कीवर्ड यू कैन सी अवर न्यू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। ये जो मैंने लिखा है
कि कीवर्ड कौन से, वो अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में भी आपको मिल जाएगी। ये थोड़े सम इम्पोर्टेंट टॉक्स है, ये सब कोडिंग बेस है। तो एक बार आप पढ़ लो इसको पॉज करके, बाद में आप कोडिंग वाला पार्ट देखिए। तो मैं अभी यहाँ पे डिकोडर चालू कर रहा हूँ मेरा, इसको बंद कर देते हैं। इधर लिखते हैं डिकोडर। तो ये डिकोडर का इंडेक्स है, इंडेक्स पे जैसे बोलते हैं आप, अब HTML आपको पता होगा, इसको इंडेक्स बोलते होंगे। ये मैंने मेरा अकाउंट इधर लॉगिन किया हुआ, इसलिए मेरा नाम आ गया इधर। तो ये मेरा एक IDE है, मतलब इंटेलिजेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, समझ लो। मतलब इधर मैं, देखो, आप अगर नोटपैड खोलोगे तो सिंपल सा वाइट पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। अब मैंने इधर डिकोडर खोला है, तो डिकोडर में देखो इधर फीड है। फीड में मतलब क्या, पूरी वर्ल्ड वाइज, पूरे वर्ल्ड में अपने जैसे बंदे होंगे जो अपने जैसे कोडिंग कर रहे होंगे, तो उन सबके इधर कोड आ रहे हैं। तो इधर देखो HTML है, अब ऊपर जाओगे तो आपको पाइथन मिलेगा, PY मतलब पाइथन। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज आप जैसे सर्च करो तो उस हिसाब से आपको मिल जाएंगी। माई फाइल्स मतलब आप जो इधर सेव करोगे वो सब अपना काम काज इधर आ जाएगा। ये तो एक चैलेंजेस भी दिए हुए हैं लोग ने, इजी मीडियम हार्ड लेवल के, चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये तुम्हारी लीडर बोर्ड आ जाएगी। अगर तुम लैंग्वेज के मुताबिक आप कुछ सॉल्यूशन पोस्ट कर रहे हो तो आपका इधर नाम आ जाएगा, जो वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड बाद में जो इंडिया, वो सब आपको जो करना होगा आप कर सकते हो, देखना हो तो आपकी पोजीशन, इधर नोटिफिकेशन कि आपने क्या क्रिएट किया है, क्या शेयर किया है, क्या आपको डिलीट किया है, उससे भी इधर आ जाएगा। नोटिफिकेशन देख लिया। एक आता है डेवलपमेंट चैट, सब वर्ल्ड वाइड सब डेवलपर के आप साथ आप बातें कर सकते हो, चैटिंग। मैंने इतनों के साथ अभी की हुई है। और ये सब बेसिक से आपकी सेटिंग है, आपको करनी है तो कर सकते हो, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलो एक अपनी एक फाइल बनाते हैं, नहीं माई अंडरस्कोर प्रो वन। देखो देखो, स्टार्ट एडिटर विथ टेम्पलेट कोड मतलब क्या। तो देखो मैं अभी इसको बेसिकली क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखो ये स्टार्ट हो गया। मैंने वो टिक किया तो ये टेम्पलेट कोड मेरा आ गया। ये है, ये पूरा जो है वो सी लैंग्वेज का टेम्पलेट कोड बोलते हैं। मतलब सी लैंग्वेज में इतनी चीज़ तो आने ही वाली है। आप कोई भी लेवल का कोडिंग कर लो सी लैंग्वेज में, प्रो लेवल करो या नूब लेवल पे करो, इतनी लाइन तो सी लैंग्वेज में आने ही वाली है। तो अगर आप समझोगे ये प्री प्रोसेसर क्या है, मतलब ये हैश इंक्लूड क्या है, एसटीडीआई क्या है, इंट मीन्स, आपको समझाता हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, अब इधर है हैशटैग। हैशटैग का मतलब है प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर आपको मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, तो अगर आपके घर में कोई भी पूजा होती है तो आप पहले गणपति दादा को याद करते हो। तो क्या पूजा के पहले का काम आपका गणपति भगवान को याद करने का है। तो वैसे ही सी लैंग्वेज को लिखने के पहले आपको एक प्री प्रोसेसर लगाना पड़ता है। तो इधर वो प्री प्रोसेसर वैसा काम करता है। हैशटैग इंक्लूड है वो प्री प्रोसेसर है पूरा। अब stdio.h, stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h मतलब हेडर फाइल। हेडर फाइल, अब अलग अलग हेडर फाइल आती है। math.h, बाद में आती है वो कोडियन.h एक्सेट्रा, सब अलग अलग हेडर फाइल आते हैं, सबके अलग अलग काम काज होते हैं। तो अब आता है इंट मेन। तो जैसे कि देखो मैंने इधर लिखा है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, एवरी सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन मेन फंक्शन। हर एक प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम, सब में इंट मेन तो आने ही वाला है। इंट मेन के बिना सी प्रोग्राम रन नहीं होगा, समझे। बाद में आता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ पे आप इतना भी ध्यान मत दो, प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में मैं सेकंड वीडियो पूरा डिटेल में डालूंगा, तो फिर उसका ध्यान मत दो। तभी अपना क्या है, डेटा टाइप। डेटा टाइप अपने जैसे पढ़ी के इंट होती है, बाद में एक आता है फ्लोट आता है, एंटर मारना भूल गया। बाद में आता है कैरेक्टर आता है, बाद में डबल आता है,
लॉन्ग इंट आता है, लॉन्ग इंट आता है। वैसे एक्स्ट्रा सब नए नए सब आते हो डेटा, पर इनमें से मेन कौन से है? फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग ही मेन है। अगर आप थोड़ा हाई लेवल का कोड लिखते हो तो डबल लॉन्ग इंट की जरूरत पड़ती है, बाकी बेसिक में आपका इंट फ्लोट और कैरेक्टर चल जाता है। वो सब अनसाइन लॉन्ग इंट, साइन लॉन्ग इंट सब होते हैं, वो आपको थियरी में काम लगते हैं, कोडिंग में प्रैक्टिकल में कुछ काम नहीं लगते हैं, समझ रहे हो? तब देखो इंट, इंट वो एक डेटा टाइप, और आपने लिखा था कि एज, तो एज नाम हो गया वेरिएबल का, ये जो इंट है वो आपका वेरिएबल है, और ये इधर जो एज है वो आपका वेरिएबल। अब देखो फ्लोट में मैं लिखूँ कि फ्लोट अपना लिख देते, ए बी सी लिख देते, कैरेक्टर का वेरिएबल का नाम दे देते सी एच दे देते। अब मैं इधर लिख रहा हूँ सेमीकोलन, इधर भी सेम। अब आप समझ लोगे सेमीकोलन क्या है, तो सेमीकोलन भी देख लेते हैं, सेमीकोलन भी इधर का, ऑल द स्टेटमेंट आर टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब अपन सेमीकोलन लिखते हैं तो कंपाइलर को पता चलता है कि हाँ बंदे ने एक लाइन का काम उसका यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगर मैं इधर सेमीकोलन ना लिखूँ, कि इधर देखो अभी मैं इधर सेमीकोलन नहीं लिख रहा हूँ, तो एरर बताएगी। कंपाइलर क्या समझेगा कि इंट एज के साथ ही फ्लोट ए बी सी, समझ लो, इंट एज के साथ ही फ्लोट एज है, मतलब ऐसा कंपाइलर कुछ ऐसा समझ रहा है कि इंट एज के साथ ही फ्लोट एज ए बी सी है, पर ये एरर आएगी। ये देखो अभी रन करके दिखाता हूँ, जो कोई एरर आ रही है, समझ लो। ये अभी डिलीट कर देता हूँ, इसकी वजह से ज़्यादा एरर आई है। हाँ, इधर सेमीकोलन मार के भी सेव कर देता हूँ इसको। अब देखो, अब मैं अगर रन करूँ तो ये कंप्लीट रन होने वाला है। अभी क्या हुआ है, प्रिंट, अच्छा हाँ, इधर हमने 3 वेरिएबल तो बनाए पर उसको कहीं पे यूज़ नहीं किया, इसलिए वो एरर आ रही है। उसके बाद बराबर, अब देखो मैंने इधर आपको 2 चीज़ और बोली थी कि इधर, हाँ, देर आर 2 वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, एक होता है केस 1 और केस 2। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। इंट एज, और दूसरे लाइन में करेंगे कि एज इज इक्वल टू 21, और दूसरा केस आता है कि इंट एज इज इक्वल टू 21। तो देखो इधर भी आपने एज की वैल्यू 21 दी हुई है, और इधर भी आप एज की वैल्यू 21 ही दे रहे हो, तो दोनों राइट ही है। ऐसा ना कि ये सही है ये गलत है, खाली सिंटेक्स की बात है कि इसमें 2 लाइन है, इसमें 1 लाइन है। और सी प्रोग्राम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देख लो, आपके कोड की जितनी लाइन कम होगी उतना आपका एफिशिएंट कोड माना जाता है। तो इधर मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ कि एक ही लाइन में काम काज निपटा देने का, समझ लो। बाकी ये वाला भी राइट, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ वो वाला राइट था तो वही करेंगे इसने बोला था, राइट दोनों ही है। अब आते हैं फ्लोट, ये मतलब अब डेटा टाइप समझ लेते हैं कि इंट में मैंने 21 स्टोर करा है, बराबर। अब फ्लोट में मैं कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, तो फ्लोट में आते हैं डेसिमल वैल्यूज के, हाँ, ये मेरी डेसिमल वैल्यू होगी। इधर मैं पॉइंट रख दूँ तो ये मेरी डेसिमल, अगर मैं 25.064 ही मैं इंट में स्टोर करा हो तो 25 ही स्टोर होगी, पॉइंट के बाद वाली डिजिट उसके अंदर स्टोर नहीं होने वाली, क्योंकि वो इंटीजर मतलब वो रियल नंबर स्टोर करेगी। और फ्लोट है वो आपकी सब सभी पॉइंट के बाद डेसिमल जो आप बोलते हो डेसिमल नंबर वो स्टोर करेगी। और कैरेक्टर को अपन एक ले लेते हैं कि कैरेक्टर इज इक्वल टू, अब मैंने बोला था एक सिंगल कोट आएगा, तो मैंने सिंगल कोट लिखा, अब ए लिखूँ, इधर आपको जो लिखना लिख सकते हो, ए लिखो, स्मॉल ए लिखो, एट द रेट लिखो, जो लिखना हो लिख सकते हो, पर लास्ट में सेमीकोलन करने का, हाँ बोलने का नहीं। तो ये तो सब हो गई कि डिक्लेरेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, सब दोनों हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये 4 रूल्स
क्या और कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ो, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। ये जैसे कि इंट है, बराबर, इंट, अगर मैं इंट 1 इस लिख दूँ तो ये इनवैलिड है। अगर ये जो 1 है वो मैं एज के बाद लिख लूँ, कि इधर एज के बाद 1 लिख रहा हूँ, तो ये वैलिड है। वो इधर देखो, जैसे कि अभी आप वापस से एक बार पढ़ लो कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। ऐसा नहीं बोला कि डिजिट आनी ही नहीं चाहिए, डिजिट आ सकती है पर स्टार्टिंग में नहीं, बीच में आ सकती है या लास्ट में आ सकती है। अब क्या, स्पेस इज नॉट अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल। अब जैसे कि मैंने ए बी सी और सी बी ए लिखा है, तो ये नॉट अलाउड है कि भाई ए बी सी सी बी ए दो में से किसके अंदर स्टोर करनी है, वो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा। पर अगर आप इसके बीच में एक अंडरस्कोर रख देते हो तो ये कंपाइलर समझेगा कि भाई पूरा एक ही नाम है, इधर एक लिंकर से जुड़ा है वो पूरा नाम, तो मैं सेव कर सकता हूँ। पर अगर आप इसके जगह में अंडरस्कोर के जगह ही मैं वो एट द रेट लिख दूँ तो ये नहीं समझेगा, क्योंकि क्या, एट द रेट नहीं आएगा। इधर देखो, वी कांट यूज स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, दूसरे कोई भी वो नहीं कर सकते सेव, कि जैसे कि एट द रेट है, सेमी कोलन, वो सब कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। अब लास्ट पॉइंट है केस सेंसिटिव वाला। केस सेंसिटिव मतलब क्या, देखो अभी इसमें इंट और इंट, बराबर, और नीचे लिखता हूँ इंट इंट। देखो, जैसे कि इंट मेरा डेटा टाइप है, बराबर, और मैंने ये जो आई एन टी है वो भी सेम है और इंट भी सेम है, पर डिफरेंस क्या है, खाली इधर आई स्मॉल है और इधर आई कैपिटल है। तो क्या है, केस सेंसिटिव है। तो वो अगर इंट है तो ये वैलिड नहीं है, ये जो 39 वाला है वो वैलिड नहीं है, पर ये 49 वाला वैलिड है, क्योंकि क्या, वो केस सेंसिटिव है। समझ रहे हो। और एक और बात, क्या आप सी लैंग्वेज आपका जितना ही बड़ा हो, 10 लाइन का हो, 50 लाइन का हो, या 100 लाइन का हो, वो फर्स्ट 1 2 3 ऐसे पूरा उसका टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से नीचे तक जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई हाँ पहले इधर मैं बीच का कर देता हूँ, बाद में मैं नीचे का करता हूँ, लास्ट में ऊपर का कहूँगा, ऐसा नहीं। ऊपर से स्टार्ट करेगा, नीचे तक आएगा। समझ रहे हो। तो इस तरह से अपना तब फर्स्ट लेक्चर पूरा होता है। इसके अंदर अपना डेटा टाइप और वेरिएबल देख लिए, कांस्टेंट देख लिया। कांस्टेंट का एक अपना सिंटेक्स बाकी रह गया, वो मैं सेकंड वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा। अभी क्या है, बात हो, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, समझ लो। तो इधर अपन रखते हैं ये वीडियो आज तक का। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट 1 का, वो मैंने भी डिलीट किया है, क्योंकि उसके अंदर तो एक एडिटिंग में मिस्टेक्स हुई थी। तो एक वीडियो जो मैंने मर्जिंग किया था ना, सब आगे पीछे हो गए थे, इसलिए मैंने बाद में वो डिलीट कर दिया। क्योंकि वो क्या है, बाद में कोई देखे उसको खोटा खोटा लगे कि हाँ ये भाई ये बंदे ने रॉन्ग किया है, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया। तो वो अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मेरे ख्याल से मैं 3 या 4 दिन के बाद अपलोड कर दूंगा मैं। ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We're scared.